जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक स्टोरीज में। आप सभी को नवरात्रि के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रत्येक भक्त माता रानी को प्रसन्न करने का अथाह प्रयास करता है। पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं भक्त। और प्रयासों में जो सबसे मुख्य चीज़ होती है वो होती है पूजन सामग्री, क्योंकि बिना पूजन सामग्री के हम माता रानी की पूजा किस प्रकार करेंगे। पूजा सामग्री चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा हो, होना आवश्यक है। तो आइए पूजन सामग्री आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। आप अपने अनुसार कुछ कम या कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो क्या मुख्य सामग्री है, आइए वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, जहाँ पर आप माता रानी का दरबार लगाएंगे। उसके बाद बिछाने के लिए आपको चाहिए एक लाल वस्त्र। फिर आपको चाहिए माता रानी की फ़ोटो। अगर फ़ोटो आपके पास नहीं है या फिर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी रख सकते हैं माता रानी की। और आपको चाहिए गणेश जी की प्रतिमा, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए गणेश जी की प्रतिमा आपको रखनी चाहिए। अगर गणेश जी की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप सुपारी भी रख सकते हैं। और आपको चाहिए 2 लाल चुनरी। अब बात करते हैं कलश स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक मिट्टी का पात्र और एक मिट्टी का कलश। कुछ साबुत चावल यानी कि अक्षत आपको चाहिए। गंगा जल आपके पास नहीं है तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। आपको चाहिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, पंचपल्लव। ये पंचपल्लव आम या अशोक के पत्ते भी हो सकते हैं और इनकी गिनती 5, 7 या 11 हो सकती है। ज्वारे आपको चाहिए, और ज्वारे आपको किसने उगाने हैं वो भी जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए मिट्टी का पात्र, मिट्टी में डालने के लिए आपको चाहिए गेहूँ, जौ। तो आइए बात करते हैं पूजन सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले आपको चाहिए रोली, चंदन, हल्दी, सिंदूर, 3 जनेऊ। ये 3 जनेऊ आपको चाहिए गणेश जी के लिए, एक नवग्रह के लिए और एक कलश पर स्थापित करने के लिए। सुपारी चाहिए आपको, इत्र चाहिए, मौली चाहिए। ये मौली आपका वस्त्र का भाव हो सकता है। 16 श्रृंगार का सामान चाहिए आपको। माता रानी को चढ़ाने के लिए पुष्प चाहिए। ये पुष्प लाल गुड़हल का हो सकता है, गुलाब का भी हो सकता है। और एक माला चाहिए आपको। नवग्रह चाहिए, नवग्रह में आपको चाहिए 9 सुपारी और अक्षत। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भोग क्या चढ़ाना है आपको माता रानी को। तो भोग में आपको चाहिए बताशे, जिसमें साथ में आपको लौंग का जोड़ा भी चढ़ाना है। पंचमेवा चढ़ाना है, पंचमेवा में आपके सारे सूखे मेवे आते हैं। मिठाई आपको चढ़ानी है, आप मिठाई दिन के अनुसार चढ़ा सकते हैं। मिश्री है, गुड़ है, कोई भी मौसमी फल और एक जल का पात्र अवश्य रखिएगा माता रानी के पास। आपको माता रानी को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसमें आपको लौंग का जोड़ा, सुपारी और इलायची ज़रूर रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं जोत के बारे में कि जोत कैसे जलानी है। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक आपके पास नहीं है तो कोई भी धातु का दीपक भी आप ले सकते हैं। जोत जलाने के लिए आपको चाहिए गाय का घी, और अखंड बाती बनाने के लिए आप लाल कलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आरती के बारे में। आरती के लिए आपको चाहिए दीपक, धूपबत्ती, कपूर और एक लौंग का जोड़ा। और साथ में धूनी के लिए चाहिए आपको कंडा, गूगल या लोभान का धूनी कर सकते हैं। और आपको डेली एक छोटा सा हवन माता रानी के समक्ष ज़रूर करना चाहिए। तो हवन करने के लिए आपको क्या चाहिए ये भी जान लेते हैं। हवन करने के लिए आपको चाहिए एक हवन कुंड और हवन सामग्री। हवन सामग्री आप घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए काले तिल, जौ, चावल, घी, गुड़, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, सुपारी। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माता रानी के इन 9 रूपों को कौन से अलग अलग भोग आपको चढ़ाने चाहिए। तो सबसे पहले है माँ शैलपुत्री, जिनका प्रिय भोग है देसी घी, और इस दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दूसरी है माँ ब्रह्मचारिणी, जिनका प्रिय भोग है सफ़ेद मिठाई, और इस दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। तीसरा है माँ चंद्रघंटा,
जिन्हें खीर अत्यंत प्रिय है और इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। चौथी माँ कूष्मांडा, जिन्हें मालपुआ का भोग बहुत ही पसंद है और इस दिन आप रॉयल ब्लू के वस्त्र धारण कर सकते हैं। पांचवी माँ स्कंद माता, जिन्हें केले का भोग चढ़ाया जाता है और इनका प्रिय रंग है पीला। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। छठी है माँ कात्यायनी, जिन्हें शहद अत्यधिक पसंद है और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। सातवीं है माँ कालरात्रि, जिन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है और इनका प्रिय रंग है भूरा। आठवीं है माँ महागौरी, जिन्हें नारियल का भोग चढ़ाया जाता है और इनका प्रिय रंग है बैंगनी। और नौवीं है माँ सिद्धिदात्री, जिन्हें तिल का भोग चढ़ाया जाता है और इनका प्रिय रंग है पीकॉक ग्रीन। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस नवरात्र की पूजन सामग्री के बारे में और माता रानी के 9 रूपों के 9 प्रिय भोग के बारे में और 9 प्रिय रंग के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूला करिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को आप सबसे पहले देखें। मैं मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।